न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया है। इस स्क्वाड की अहम बात तो ये है कि ये स्क्वाड पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल के अंदर पीएसएल के फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने एक सीरीज़ की जो है वो तैयारी करनी है, जो कि उनको वर्ल्ड कप में भी जो है वो एक एग्जीबिशन देगी। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज़ होगी और पीएसएल के बाद ये सीरीज़ होगी। तो एक अहम सीरीज़ है अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस के लिए। अब इसका स्क्वाड जो बनाया गया, यानी कि अभी तो स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन स्क्वाड के ऊपर नज़रें जमा ली हैं वहाब रियाज ने कि किन किन लड़कों को जो है वो स्क्वाड में रखना है, किन किन को नहीं रखना। क्योंकि लास्ट जो दौरा था हमारा न्यूजीलैंड का, वहाँ पर तो हमें जीत मिली नहीं। जिस तरीके का हमारा स्क्वाड था, काफ़ी बेहतर स्क्वाड था, लेकिन वो स्क्वाड वहाँ पर भी जो पूरे तरीके से फ्लॉप रहा। अब जो स्क्वाड बनाया जा रहा है वो जो है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस से बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे नाम भी हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से बाहर रहे, जिनमें सबसे पहला नाम जो है वो नसीम शाह का है। नसीम शाह काफ़ी तगड़े अरसे से, यानी कि जब लास्ट सीज़न वो खेले थे एशिया कप के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला खेला था वहाँ पर उन्होंने अपने कोटे के ओवर भी पूरे नहीं किए थे। फिर उनको कंधे की इंजरी हो गई थी, फिर उसके बाद सर्जरी, फिर उसके बाद अभी पीएसएल में वो नजर आए। अब तो पीसीबी ने ये साफ कर दिए कि नसीम शाह को जो अप्रैल में सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें जो है वो खिलाया जाएगा। इसके अलावा शादाब खान जो कि पिछली सीरीज़ में मिस थे, अब उनको भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि शादाब खान की भी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा टफ हमें नज़र आ रही है पीएसएल के अंदर कहीं ना कहीं पर, और स्क्वाड का हिस्सा भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर के बैटर ख्वाजा नाफे का नाम भी सामने आ रहा है, यकीनी तौर पे आना भी चाहिए और अब आ भी रहा है, क्योंकि जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ख्वाजा नाफे को भी जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें जो है वो खिलाया जाएगा और स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा सलमान अली आगा एक बेहतरीन ऑलराउंडर का रोल अदा कर रहे हैं जो आपकी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इससे काफ़ी एक अच्छा फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि वो स्पिन में कहीं ना कहीं विकेट भी निकाल कर दे रहे हैं, फिर बैटिंग में इस्लामाबाद को एक अच्छा स्टार्ट भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर सलमान अली आगा पर भी नज़रें। इसके अलावा जो एक बड़ी नज़र बढ़ रही है पीसीबी की, वो हैदर अली की तरफ बढ़ी है। तो हैरान कुन बात है कि हैदर अली की एक लंबे अरसे से परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर भी हैदर अली की तरफ जो वो नज़रें जमा रहा है पीसीबी के हैदर अली को वापस लाया जाए, क्योंकि हैदर अली भी 2 साल पहले जो है वो उन्होंने शायद पाकिस्तान का लास्ट T20 मुकाबला खेला था पाकिस्तान की तरफ से, फिर उसके बाद लगातार वो मिस रहे, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे पीएसएल का सीज़न हो, कहीं भी जो परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। अब पीसीबी ने प्लान किया, उनके प्लान में जो है वो आपके आ चुके हैं ये भी हैदर अली। इसके अलावा मोहम्मद आमिर का जो चैप्टर है वो मेरे हिसाब से अब हमें क्लोज़ कर देना चाहिए कई हद तक, क्योंकि मोहम्मद आमिर तो ना खुद आने की सोच रहे हैं। हालांकि पीसीबी की तरफ से ऑफ़र भी की गई थी, जो हेड कोच थे आपके मोहम्मद हफीज़, उन्होंने ऑफ़र भी की थी लास्ट टाइम कि मोहम्मद आमिर को कॉल की थी, लेकिन मोहम्मद आमिर खुद ही नहीं आना चाहते। पिछले दिनों भी जब कोयटा ग्लैडिएटर मुकाबला जीती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आमिर आया तो आमिर से दोबारा अगेन यही सवाल हुआ, उनसे हमेशा यही सवाल होता है। तो इस बार ही मोहम्मद आमिर ने साफ साफ कहा कि भाई मैं इंटरनेशनल की सोच नहीं रहा हूँ, मैं पीएसएल तक ही मुझे महदूद रखा जाए। कहीं ना कहीं पर जब आप कुछ कहेंगे नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो तब तक आप तो बाहर ही रहेंगे कहीं ना कहीं। अगर ये चीज़ इसी तरीके से रहेगी मोहम्मद आमिर की प्रेस के अंदर के मुझे सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट तक महदूद रखें, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मोहम्मद आमिर स्क्वाड के अंदर आए। अगर मोहम्मद आमिर कहीं ना कहीं प्रेस के अंदर थोड़ी बहुत एक हाइट दे देते कि यार अगर मुझे लिया जाएगा तो मैं आ जाऊंगा वापस, कहीं हद तक मुझे खिलाया जाएगा, बुलाया जाएगा तो मैं हाजिर हूँ पाकिस्तान के लिए।